क्या सच में एक ऐसा समय आने वाला है जब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अचानक अपने ही वजूद के लिए लड़ता नजर आएगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले मिशेल डे नोस्ट्रेदाम ने अपनी किताबों में इसका इशारा कर दिया था, तो क्या आप इसे महज इत्तेफाक मानेंगे या आने वाले तूफान की पहली आहट? सोचिए, एक अंधेरी रात, दुनिया के अलग अलग कोनों में अचानक बदलती सोच, टूटते विश्वास और एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों आज अचानक नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में आ रही हैं? क्या सच में कोई ऐसी ताकत उभर रही है जो पूरी दुनिया के धार्मिक संतुलन को बदल देगी, या फिर हम एक ऐसे सच के सामने खड़े हैं जिसे देखने से हम खुद डर रहे हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि उन छिपे संकेतों को जोड़ेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आने वाले कुछ साल, खास तौर पर 2026 के बाद, इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, हर एक खुलासा आपके दिमाग में एक नया सवाल पैदा करेगा। क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है, या फिर हम पहले ही उस बदलाव के बीच में खड़े हैं और हमें पता ही नहीं? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या होने वाला है भारत की सरजमीन पर? क्यों नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी जानकर दुनिया हैरान है? नास्त्रेदमस ने भारत पर वह कौन सी 10 भविष्यवाणियां की हैं जो भारत की तकदीर बदल सकती हैं? क्या भारत भविष्य में संकट का सामना करेगा? कितना भयानक होगा भारत का भविष्य? क्या होगा रूस के साथ? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नास्त्रेदमस, यह वह नाम है जो पहचान का मोहताज नहीं है। मिशेल दी नास्त्रेदमस को आज पूरी दुनिया एक महान भविष्यवक्ता के रूप में जानती है, जिन्होंने 15वीं सदी में भले ही फ्रांस की सरजमीन पर जन्म लिया हो, लेकिन प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने की क्षमता और भविष्य को देखने की कला ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। क्योंकि उनकी 942 भविष्यवाणियों में से आज 70 से 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। जैसे उन्होंने लिखा था, सत्तासीन महिला अपनों के ही द्वारा छली जाएगी, उस न्यायप्रिय का रक्त उसके अंगरक्षकों, गार्ड्स द्वारा बहाया जाएगा। अचानक हुई मृत्यु से शासन में बड़ा बदलाव आएगा और एक युवा उत्तराधिकारी उसकी ऊंची जगह लेगा। शुरुआत में यह भविष्यवाणी किसी को समझ नहीं आई, लेकिन अक्टूबर 1984 में जब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तब इस प्रिडिक्शन ने हकीकत का रूप ले लिया। क्योंकि उन्हें अपने ही बॉडीगार्ड्स द्वारा छल्ला गया था। उनके अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी जान ले ली थी। शासन में बदलाव और युवा उत्तराधिकारी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो उस समय भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। दूसरी भविष्यवाणी भी उनकी काफी सटीक रही, जिसमें नास्त्रेदमस ने लिखा था, एक महान नेता भारत के गुजरात राज्य में जन्म लेगा। उसके पिता एक छोटी दुकान में चाय बेचते होंगे। उस बालक का नाम नरेंदस होगा। इसे सुनने के बाद सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, और वह है पीएम नरेंद्र मोदी का, जो गुजरात के वडनगर से बिलोंग करते हैं और उनके पिता एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। इसके बाद नास्त्रेदमस ने एक प्रिडिक्शन की थी, जिसके अनुसार 2014 से 2026 तक भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे शुरुआत में लोग पसंद नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन बाद में जनता उसे इतना प्यार देगी कि वह कई वर्षों तक सत्ता में रहेगा। 2014 में भले ही भारी वोटों के साथ बीजेपी को जीत मिली, लेकिन पीएम मोदी को वह प्यार नहीं मिला। लेकिन उनके काम और मेहनतकश रवैये को देख अब जनता उन्हें प्यार करती है और वह 2014 से लगातार पीएम की कुर्सी पर विराजमान है। नास्त्रेदमस ने अपनी दिव्य दृष्टि से न सिर्फ भारत का भूतकाल और वर्तमान काल देखा था, बल्कि भविष्य को लेकर भी दर्जनों भविष्यवाणियां कर दी थीं। और आज उनकी कुछ भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिनमें से पहली है, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। 3 ओर से समुद्र केवल भारतीय प्रायद्वीप की ओर इशारा करता है।
जिसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भविष्यवाणी में गुरुवार को पूजनीय बताया गया है। हिंदू धर्म में गुरुवार को गुरु और विष्णु का दिन माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति से मेल खाता है। नास्त्रेदमस ने एक ऐसे नेता का जिक्र किया है जो अपनी बुद्धि से दुनिया को एक सूत्र में बांधेगा। कई लोग इसे भगवान कल्कि से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में कल के भगवान को काफी शक्तिशाली बताया गया है। इसलिए हो सकता है कि कल के अवतार के बाद ही गुरुवार को अवकाश रखा जाए। दूसरी भविष्यवाणी में लिखा है, पंच नदियों के सुप्रसिद्ध द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा और यह एक शत्रु के गलत व्यवहार को हवा के जरिए खत्म करेगा। इस भविष्यवाणी को डिकोड करने वाले जानकार इसे भारत के पंजाब से जोड़ रहे हैं, सर, क्योंकि भारत में ही शरण और वरण जैसे नाम रखे जाते हैं। वहीं 5 नदियों वाला राज्य अगर कोई है तो वह पंजाब ही है, जिससे होकर 5 नदियां गुजरती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इतना ही नहीं, पंजाब का नाम भी इन्हीं 5 नदियों के नाम पर रखा गया है, जो पंच और आब से मिलकर बना है। इसमें पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है नदियां। इसलिए इस भविष्यवाणी को पंजाब से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक शक्तिशाली राजनेता का उदय होगा, जिसका नाम शरण या वरण हो सकता है। अगली भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने लिखा है, सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर पीछे छोड़ देगा। 2 घायल होने वाले देश या विचारधाराएं इसके कारण एकजुट हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी को अगर डिकोड करें तो सागर के नाम पर अगर कोई धर्म है तो वह है हिंदू, जो हिंद महासागर से मिलता जुलता है। वहीं चांद पर निर्भर रहने वाले लोग हैं इस्लाम के अनुयायी, जिनके हर काम चांद की तारीख के अनुसार होते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में चांद को काफी महत्व दिया जाता है। इस भविष्यवाणी में खुलकर कहा गया है कि सागर के नाम वाला धर्म यानी हिंदू धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले इस्लाम के मुकाबले तेजी से फैलेगा। दुनिया के कोने कोने में सनातन का डंका बजेगा, जो कि आज हो भी रहा है। अमेरिका हो या रूस, ऑस्ट्रेलिया हो या मॉरिशस, हर जगह हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में भी लोग राम नाम जप रहे हैं, जबकि इस्लाम से मुंह मोड़ते जा रहे हैं, जो इस भविष्यवाणी का जीता जागता सबूत है। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के मुताबिक 3 समुद्रों के पास एक ऐसी जगह होगी जो दुनिया की नई राजधानी जैसी दिखेगी। इसे जानकार भारत की नई राजधानी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य के युद्धों या प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए भारत अपनी शक्ति का केंद्र उत्तर से हटाकर दक्षिण या मध्य भारत की ओर ले जा सकता है। इसे एक ऐसे शहर के रूप में देखा जा रहा है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक, AI और रोबोटिक्स पर आधारित होगा और दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र होगा, जहां से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया जाएगा। अगली भविष्यवाणी में लिखा है, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगे। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म के फैलाव की ओर इशारा करती है, कि जिसके विस्तार में कई आध्यात्मिक गुरुओं ने योगदान दिया है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करके दुनिया के कोने कोने में सनातन को फैलाया है और इस्कॉन से हजारों लोग जुड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। एशिया की गलियों से निकलकर आज सनातन धर्म यूरोपियन चौराहों तक जा पहुंचा है। विदेशी महिलाएं भी भारतीय हिंदू साड़ी पहनकर बालों में गजरा सजाकर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर रही हैं। यह हिंदू धर्म का फैलाव नहीं तो और क्या है। और रूस में भी आज हिंदू अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए नास्त्रेदमस ने लिखा था, उत्तर का विशाल देश यानी रूस, जो पहले लाल यानी साम्यवाद के साये में था, अपनी विचारधारा को पूरी तरह त्याग देगा। वह पूर्व के महान मंत्रों और दर्शन हिंदू ज्ञान की शरण में आएगा और भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मित्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनकर उभरेगा। भविष्यवाणी को डिकोड करें तो रूस लंबे समय तक कम्युनिस्ट देश रहा है, जहां धर्म की मनाही थी। भविष्यवाणी कहती है कि रूस इस सोच को छोड़कर हिंदू धर्म की गहराई को समझेगा। आज भी रूस में इस्कॉन और भगवत गीता को लेकर बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। भविष्यवक्ता मानते हैं कि 2026 के बाद रूस की सरकार और वहां के लोग आधिकारिक तौर पर भारतीय संस्कृति और हिंदू जीवन शैली को अपना लेंगे। भारत रूस का गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि दोनों देश एक ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, जिससे वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। और बढ़ती आबादी के चलते हो सकता है कि रूस हिंदू राष्ट्र बनकर उभरे। अगली भविष्यवाणी को देखें तो उसमें लिखा है, एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत बनकर सभी राष्ट्रों पर हावी हो जाएगा। इसका अर्थ समझें
तो यहाँ नास्त्रेदमस ने साफ संकेत दिया है कि शक्ति का केंद्र पश्चिम से खिसक कर पूर्व की ओर आएगा। लंबे समय से यूरोप और अमेरिका जैसे देश दुनिया पर राज कर रहे थे, वे अपनी अंदरूनी लड़ाइयों और आर्थिक समस्याओं में उलझ जाएंगे। वहीं एशिया, खासतौर से भारत में एक ऐसी नई विचारधारा या तकनीक का उदय होगा जो यूरोप के पास नहीं है। वहीं शांति दूत को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत का कोई ऐसा नेता या आध्यात्मिक गुरु होगा जो युद्ध के बजाय अपनी बुद्धि और ज्ञान से दुनिया को एकजुट करेगा। यहाँ हावी होने का मतलब कब्जा करना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना है। हो सकता है जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध या किसी बड़ी आपदा से जूझ रही हो, तब यह भारतीय नेता पूरी दुनिया को समाधान दे। अगली भविष्यवाणी कहती है, पूर्व का वह देश यानी भारत जो पहले तारों और नक्षत्रों का झांता था, फिर से आकाश की गहराइयों को नापेगा। वह चंद्र और मंगल के पार ऐसी खोज करेगा जिससे मानव जाति का इतिहास बदल जाएगा। वह सितारों के बीच नया घर बसाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जानकार मानते हैं कि भारत का ज्योतिष ज्ञान और आधुनिक तकनीक, इसरो मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो नासा भी नहीं कर पाया। भविष्यवाणी इशारा करती है कि भारत दूसरे ग्रहों पर जीवन या सूक्ष्म जीवों की खोज करने वाला पहला देश बन सकता है। 2026 के बाद भारत का गगनयान और चंद्रयान मिशन इतने सफल होंगे कि भारत चंद्रमा या मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की तकनीक विकसित कर लेगा। नास्त्रेदमस ने यह भी संकेत दिया है कि भारत अंतरिक्ष में ऐसी सुरक्षा कवच प्रणाली तैनात करेगा जिससे कोई भी दुश्मन मिसाइल भारत की जमीन को छू भी नहीं पाएगी। इसे आज के समय में सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा दूर दराज देशों तक में हो रही है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी अब बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रही है और जमीन से लेकर आसमान तक में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। अगली भविष्यवाणी में लिखा है, सूरज की तपिश इतनी बढ़ेगी कि समुद्र का पानी उबलने लगेगा, मछलियां ऊपर आ जाएंगी और समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर शहरों को निगलने लगेगा। पूर्व का वह महान देश यानी भारत अपनी रक्षा के लिए लोहे की दीवारों और अदृश्य यंत्रों का सहारा लेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार 2026 के बाद ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर होगी। भारत के मैदानी इलाकों में तापमान आज की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इसका सीधा असर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि जैसे तटीय शहरों पर पड़ेगा। भविष्यवाणी संकेत देती है कि इन शहरों के कुछ हिस्से डूबने की कगार पर पहुंच सकते हैं। जब भारत इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेगा कि तो इससे बचने के लिए नीदरलैंड जैसी सी वॉल तकनीक अपना सकता है, यानी समुद्र के पानी को शहर में घुसने से रोकने के लिए विशाल और आधुनिक बांध बनाए जाएंगे। वहीं अदृश्य यंत्रों का मतलब आज की क्लाउड सीडिंग या लेजर तकनीक से हो सकता है, जिसका इस्तेमाल भारत चक्रवातों की दिशा मोड़ने या गर्मी कम करने के लिए करेगा। व्याख्याकारों का मानना है कि 2026 के बाद भारत अपनी राजधानी या मुख्य प्रशासनिक केंद्रों को समुद्र तट से दूर सुरक्षित ऊंचाइयों पर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। भारत ऐसी फ्लोटिंग सिटी जोन की तकनीक पर भी काम कर सकता है जो बढ़ते जलस्तर के साथ खुद को एडजस्ट कर सकें, और इसी कड़ी में हो सकता है राजधानी को भी बदल दिया जाए। जैसा कि ऊपर भविष्यवाणी में कहा भी गया है, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या को एक आपदा के बजाय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होने लगेगी। नास्त्रेदमस के अनुसार विनाश के बाद का समय पुनर्निर्माण का है, जिसमें भारत की भूमिका अहम होगी। वैसे आपको कौन सी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है? क्या आप भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं? अपना जवाब कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।